आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन की पहली सोमवारी में आज शिव मंदिर में हजारों भक्त पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोमवारी का व्रत रखा होगा। सावन की समाप्ति 19 अगस्त को होगी। पूरे सावन का महीना ही भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ आदि करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां ऐसी भी कर जाते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। यदि हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो भगवान शिव हमसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ बातों को बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ के दौरान हमें किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार लोग शिवलिंग की पूजा के दौरान हल्दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप शिवलिंग की पूजा करने के दौरान इस पर हल्दी चढ़ाने से बचें। पूजा के दौरान आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी और शहद आदि चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि ये सभी चीजें भगवान शिव को बेहद ही प्रिय हैं। शिवलिंग की पूजा के दौरान स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श करने से बचें। भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, जिस वजह से इस फूल का इस्तेमाल पूजा में करना अशुभ माना जाता है। कई लोग सोमवारी में शाम में शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, लेकिन सुबह की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। कभी भी पूजा दोपहर या शाम और रात में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन के सेवन से बचें। तामसिक भोजन में मांस, मछली और लहसुन, प्याज आदि आते हैं। इस दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा सावन में बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। भगवान की पूजा करने के समय काले रंग का कपड़ा ना पहने। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसका नकारात्मक असर आप पर पड़ सकता है। इसका आपके जीवन पर बुरा असर हो सकता है। आपकी तरक्की में बाधा आ सकती है। इसके अलावा कभी भी पूजा के दौरान कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नकारात्मक बातें और दूसरों का बुरा सोचना चाहिए, और ना ही किसी अपशब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के दौरान कई लोग भगवान शिव की परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन इस दौरान भगवान शिव की परिक्रमा करने से बचना चाहिए। सावन में किसी तरह के शुभ कार्य करने से बचने चाहिए। शुभ कार्य के आयोजन में विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश आदि हो सकते हैं, क्योंकि धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि इस महीने में भगवान विष्णु शयन काल में होते हैं, जिस वजह से किसी भी तरह के मांगलिक कार्य और पूजा स्वीकार्य नहीं होते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने आपको जो भी बातें बताई वो सभी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप धार्मिक किताब की सहायता ले सकते हैं।